आपके अपने YouTube चैनल सोम क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि झारखंड सचिवालय का डेट आ चुका है और बच्चों को व्याकरण को लेकर बहुत ही ज़्यादा टेंशन है कि व्याकरण कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो एक मेरा छोटा सा प्रयास है जिसमें आपको खोट्टा भाषा का परिचय और उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न कराए जाएंगे। लगभग 30 क्वेश्चन होंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखते रहें और पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो देखिए, खोट्टा भाषा का उद्गम कैसे हुआ है, कि कितने प्रकार के खोट्टा भाषा हैं। तो खोट्टा भाषा तो ऐसे 6 प्रकार के माना जाते हैं, मतलब 6 रीजन वाइज। लेकिन जो उसका उद्गम है और उनका मत जो है कि जैसे BN औदार का क्या मत है, AK झा जी का क्या मत है, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए क्या है कि खोट्टा भाषा का उद्गम ऐसे माना जाता है कि जैसे कि खरोष्टी लिपि से माना गया है। ठीक है, तो देखिए जो पहले तो इसको हम लोग दो भाग में इसको बांट देंगे। जैसे कि एक को का है खरोष्टी मत और दूसरों का है मगधी मत। ठीक है, देखिए खरोष्टी मत किनका किनका था, तो AK झा जो थे, AK झा के अनुसार जो ये है, ये बहुत प्यारा सा एक भाषा है। और उनका एक लेख आया था 1982 में, जिसमें उन्होंने लिखा था कि खोट्टा भाषा खरोष्टी लिपि से बना है। तो देखिए उनका एक 1982 में एक लेख आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि, और वो लेख का क्या नाम था कि काठे गैदेक खंडी। ठीक है, तो इसमें उन्होंने कहा था कि खोट्टा भाषा जो है ये खरोष्टी लिपि से बना हुआ है। और अगर खोट्टा का विकास क्रम हम अगर देखते हैं तो है क्या कि खरोष्टी है पहले, सबसे पहले क्या आया खरोष्टी, फिर खरोटी, खरोटी के बाद आया खरोटा और अंतिम में आया खोट्टा। ठीक है, अब देखिए कि खोट्टा भाषा के जो AK झा के अनुसार जो उनका उद्गम हुआ है, तो ये प्रकृति सिद्धांत से उनको वो जोड़ के देखते हैं। तो खोट्टा भाषा जो है या खरोष्टी लिपि से जो आया है, तो AK झा जी के अनुसार इनका उद्गम प्रकृति सिद्धांत से हुआ है। ठीक है, और झा जी को जो समर्थन किए हुए हैं, तो समर्थन में कौन कौन थे, श्रीनिवास पानुरी जी, चतुर्भुज साहू, कृष्णचंद्र दास आला और बंसीलाल बंसी और डॉक्टर BN औदार। तो इनका जो मत था वो डॉक्टर झा जी के समर्थन में थे, AK झा जी के समर्थन में थे कि खोट्टा भाषा खरोष्टी लिपि से आया हुआ है। अब देखिए मगधी मत। ठीक है, 2 मत में बांटा है, एक खरोष्टी मत में, एक मगधी मत में। तो मगधी मत में क्या है कि जैसे कि एक भाषा वैज्ञानिक थे, ठीक है, उनके अनुसार कि जो ये भाषा है मगधी, देखिए कि मगध राजा या राज्य, तो उसमें कौन कौन था, बिहार था, बंगाल था और उड़ीसा था। तो उसी से ये मगधी से इनका माना जाता है कि इनका जन्म जो हुआ है या उद्गम हुआ खोट्टा का, तो ये मगध से हुआ है। तो अब देखिए उनका क्या क्या है कि विचार में कौन मगधी विचार के सपोर्ट में थे, तो डॉक्टर गजाधर महतो, राम कुमार तिवारी, विनोद कुमार और विश्वनाथ दसुंदी राज। ये 4 नाम जरूर याद रखिएगा कि मगधी मत में कौन कौन शामिल थे या किनका विचार जो था मगधी मत है। तो डॉक्टर गजाधर थे, राम कुमार तिवारी थे, डॉक्टर विनोद कुमार और विश्वनाथ दसुंदी राज। ठीक है, उसी तरह का अगर हम लोग खोट्टा मत का अगर देखें या खरोष्टी मत देखें, ठीक है, तो उसमें कौन कौन थे उनको याद रखना है। ये AK झा जी के अनुसार खोट्टा भाषा खरोष्टी लिपि से आया है और उनके समर्थन में कौन कौन थे, श्रीनिवास पानुरी, डॉक्टर चतुर्भुज साहू, कृष्णचंद्र दास आला, बंसीलाल बंसी और डॉक्टर BN औदार और महेंद्रनाथ गोस्वामी सुधाकर। ये सब थे, किसमें थे, ये थे खरोष्टी में। और मगधी में हो गए कौन कौन, गजाधर महतो, कौन थे, गजाधर महतो, राम कुमार तिवारी जी थे और विनोद कुमार थे और विश्वनाथ दसोंदी राज, जो कि एक नाटक लिखे हैं अजगर, आप लोग जो कि शायद पढ़ चुके हैं।
ठीक है, तो ये हो गया, दो मतों में डिवाइड किया गया, खुरष्टी मत में और मगधी मत में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि एक ही जगह क्या कहे हैं इनको कि खोट्टा भाषा जो है ये अनार्य है। अनार्य मतलब देखिए, सबसे पहले इसको डिवाइड कैसे किया कि जो आए थे वो आर्य थे और जो यहाँ पे थे अनार्य थे। तो इसलिए एक ही जगह का मानना है कि ये अनार्य भाषा मानते हैं इनको, किसको, खोट्टा को। डॉक्टर BN ओदार जो थे वो इसको आर्य भाषा मानते हैं। तो ओदार मानते हैं आर्य भाषा, एक ही झा मानते हैं अनार्य भाषा। और एक डॉक्टर ग्रियर्सन थे, ठीक है, ये एक भाषा वैज्ञानिक थे डॉक्टर ग्रियर्सन। तो इनका कहना था कि ये खोट्टा बोलते थे इनको, ये खोट्टा बंगला है, खोट्टा है, जो कि बंगाल की सीमा से ये टच थे, तो इसीलिए उनको शायद लगा तो इसको ये खोट्टा कहने लगे। तो देखिए, एक ही जगह खोट्टा कहते थे जो कि अनार्य भाषा है, ओदार जो है वो इनको आर्य भाषा कहते हैं। और कृष्णचंद्र आला खोट्टा खातिर खट्टा शब्द कहलत जकर वो माने प्रकृति बतवायले है। ठीक है, तो कृष्णचंद्र आला इनको क्या कहे हैं, खरठा कहे हैं, खरठा, क्या कहें, खरठा। ठीक है, तो कृष्णचंद्र आला खरठा कहे हैं। अब देखिए, खोट्टा क्षेत्रीय रूप में ना इसको 6 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। जैसे हो गया सिखरिया, गोलवारी, ठीक है, उसके बाद हजारीबागिया, इसी तरह से। तो देखिए, सबसे पहले अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि खोट्टा का कितना क्षेत्रीय रूप है, तो खोट्टा का 6 क्षेत्रीय रूप है। ठीक है, क्षेत्रीय रूप है, मान के चलिए, मान के क्या चलना है, यही होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 6 क्षेत्रीय रूप है। तो देखिए, सबसे पहले है कि सिखरिया। सिखरिया खोट्टा जो है ये आपको मिलेगा, आपको कहाँ पे मिलेगा, बोकारो जिला में। बोकारो जिला में कहाँ से, जैसे जेना मोड़ हो गया, बोकारो, बैरमो और चंदन क्यारी तक, कहाँ कहाँ मिलेगा, सिखरिया बोकारो जिला में, जेना मोड़ से लेके बैरमो और उसके बाद चंदन क्यारी तक। उसके बाद एक आता है गोलवारी खोट्टा। तो गोलवारी खोट्टा है, ये जो है ना कि बंगाल से जो सीमा जो कि झारखंड को टच करते हैं, तो उसमें बंगला का कुछ प्रभाव है, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं गोलवारी खोट्टा। और ये देखिए, इसका जो क्षेत्र होगा, याद रखिएगा, गोला और कस्मार क्षेत्र है, गोला और कस्मार क्षेत्र है, ये आपको मिलेगा कहाँ पे, ये गोलवारी जो आपका बंगाल से सटे हुए सीमा है, वहाँ पे इनका कुछ प्रभाव है, और ये गोला और कस्मार तक चलता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में। देखिए, अब हो गया क्या कि रामगढ़िया, एक होता है, हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, सिखरिया पढ़ लिए, गोलवारी पढ़ लिए, अब है रामगढ़िया। तो रामगढ़िया का जो है ये है आपका, इसका जो क्षेत्र होगा ये रामगढ़ से लेके पतरातू तक है। फिर एक है हजारीबगिया, और या इसको कहिए पारंदिया, पारंदिया या फिर हजारीबगिया। तो देखिए, ये दामोदर के जो उत्तर वाले जो पार्ट है, तो उनमें कोडरमा तक है, दामोदर के उत्तर पार्ट से कोडरमा तक जो है ये हजारीबगिया खोट्टा कहते हैं। एक है देशवाली या देशावली, जो बोलिएगा तो देशवाली ही। तो ये है, देखिए, बड़का गांव से कहाँ तक है, बड़का गांव से पलामू तक है, बड़का गांव से पलामू तक है। देखिए, देशवाली कहाँ है, बड़का गांव से पलामू तक। और संथाल परगनिया में जहाँ पे जो संथाल वाला जो पार्ट है, वहाँ पे भी जो खोट्टा बोला जाता है, उसमें जो प्रभाव है, उसमें आपको अंगिका का प्रभाव दिखा जाएगा। ठीक है, किसका प्रभाव देखने को मिलेगा, संथाल परगनिया में जो खोट्टा बोला जाता है उसमें अंगिका का प्रभाव कुछ देखने को मिलेगा। तो अब ये हम लोग पढ़ लिए हैं, तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये क्वेश्चन है कि सबसे पहले क्वेश्चन है कि झारखंड कते भाषा परिवारक भाषा बोलल जाए है। तो झारखंड में कितने भाषा परिवारक बोला जाता है, तो 3 को बोला जाता है। ठीक है, खोट्टा कौन भाषा परिवार की भाषा है, तो देखिए, खोट्टा कौन भाषा परिवार की भाषा है, अभी हम लोग पढ़े थे। तो ये था क्या, एक ही के अनुसार क्या था, ये अनार्य। ठीक है, और ये आर्य किसके अनुसार था, किसके अनुसार था, आर्य, ओहदार के अनुसार आर्य था। और एक ही के अनुसार खोट्टा भाषा जो था ये अनार्य था। तो आर्य किसके अनुसार था, ओहदार, ओहदार के अनुसार ये आर्य भाषा था। और झा जी के अनुसार, झा के अनुसार ये अनार्य भाषा था। ठीक है, खोट्टा कौन लिपि में उखरल लिखल जाए है,
तो देखिए खोट्टा जो है हम लोग लिखते किस में, तो हिंदी में लिखते देवनागरी लिपि हो गया। झारखंड कर उत्तर दिशा बोली के नाम खोट्टा सबले आगू कौन राखल है, तो खोट्टा कौन रखा है सबसे पहले, तो ये रखा था गियरसन ने। गियरसन जो है इन्होंने खोट्टा कहा था। झारखंड सरकार खोट्टा क्षेत्र कहाँ कहाँ मानल है, तो देखिए कहाँ कहाँ मानल है, तो ये है उत्तरी छोटनागपुर से संथाल परगना प्रमंडल तक है। तो यहाँ पे जो है ये वाला जो क्षेत्र है आपको यहाँ पे झारखंड सरकार इसको खोट्टा क्षेत्र मानते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खोट्टा शब्द खोरष्टी से बनल है, ये बात के कौन ना माने हैं, तो ये कौन नहीं माना है कि खोरष्टी शब्द से बना है, क्या लगता है आपको, ये ए.के. झा, गजाधर महतो प्रभाकर या फिर चतुर्भुज साहू और बी.एन. औधार। ठीक है, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए गजाधर महतो प्रभाकर जो थे ना, ये नहीं मानते थे कि खोरष्टी शब्द से बने हैं। इनका क्या मत था, इनका मत था मगधी वाला। ठीक है, मगधी मत के थे ये मानते थे कि खोट्टा जो है मगध से आए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए ये है कि खोट्टा भाषा का विकास प्रकृति मगधी से हल है, ये बात कौन माना है, तो ये कौन माना है, डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर। ठीक है, उन्हीं का ये मत था कि ये मगधी मत से हैं। अब देखिए ए.के. झा खोट्टा के कौन रकमक भाषा मानल हत, ए.के. झा क्या माने थे, तो ये अनार्य भाषा। ठीक है, ए.के. झा क्या माने थे इनको, अनार्य भाषा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खोट्टा या खोरष्टी से बनल है, ये बात कौन कहल है, खोट्टा खोरष्टी से बनल है, ये कौन कहे, तो ए.के. झा कहे हैं। क्या कहे हैं कि खोट्टा जो भाषा है ये खोरष्टी से बना हुआ है। अच्छा, एकर में कौन सदनी भाषा है, तो सदानी भाषा किसको कहते हैं, तो जो यहाँ के थे, मतलब जो सदान थे, यहाँ के नहीं थे, सॉरी। तो देखिए खोट्टा जो है क्या है, एक सदानी भाषा है। देवघर जिला खोट्टा संगे और कौन क्षेत्रीय भाषा के लेल है, तो देवघर जिला में खोट्टा के साथ में और कौन क्षेत्रीय भाषा को बोला जाता है, तो वहाँ पे बोला जाता है अंगिका को। ठीक है, किसको बोला जाता है, अंगिका को। देखिए अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि रामगढ़ जिला खोट्टा संगे और कौन सदानी भाषा में राखल गेल है, तो ये देखिए जो ये है इसका आंसर क्या हो सकता है कि कुरमाली मगही या कुरमाली पंचपरगनिया, कुरमाली नागपुरी, नागपुरी भोजपुरी। तो रामगढ़ में क्या है कि कुरमाली भी चलता है और नागपुरी भी चलता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि ए.के. झा खोट्टा के क्षेत्र रूप में बाटल है, तो अभी आपको हमने बताया कि कौन कौन, जैसे हो गया आपका सिखरिया, गोलवारी, रामगढ़िया, लिख देते हैं फिर से रिवीजन हो जाएगा। एक क्या है, सिखरिया, ठीक है, सिखरिया, गोलवारी, उसके बाद रामगढ़िया, रामगढ़िया के बाद आपको मिलेगा क्या, हजारी बगिया, उसके बाद क्या है देशवाली, और नेक्स्ट क्या है संथाल परगना में जो बोला जाता है। ठीक है, तो आपको ये 6 याद रखना है कि ए.के. झा खोट्टा को क्या क्षेत्रीय भाषा में बाटल है, तो ये 6 भाषा में। ठीक है, अब देखिए कि रामगढ़िया कौन क्षेत्र खोट्टा क्षेत्रीय रूप लागे, तो रामगढ़िया कहाँ कहाँ बोला जाता है, तो रामगढ़िया बोला जाता है रामगढ़ से पतरातू तक। ठीक है, इसको याद रखना है, रामगढ़िया कौन क्षेत्र खोट्टा क्षेत्रीय रूप लागे, तो ये है रामगढ़ से पतरातू तक। उसके बाद नेक्स्ट है कि गोलवारी खोट्टा कौन क्षेत्र क्षेत्रीय लागे, तो देखिए अभी गोलवारी हम लोग पढ़े थे कहाँ से, तो गोला से कसमार तक था। ठीक है, गोला से कसमार तक था। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट कि सिखरी खोट्टा कौन क्षेत्र क्षेत्रीय रूप लागे, तो ये देखिए सिखरी जो था, सिखरी कहाँ पे था, तो ये था बोकारो जिला में। तो बोकारो जिला में कहाँ से है, तो देखिए यहाँ पे बोकारो जैन मोड़ से चंदन क्यारी तक, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि इसको कम कर लेते थोड़ा सा, कि क्वेश्चन है कि देशवाल खोट्टा कौन क्षेत्र क्षेत्रीय रूप लागे,
देसावली, ठीक है। देसावली कहाँ है? तो ये बड़का गांव से पलामू तक है। तो बड़का गांव से पलामू तक का जो है ये देसावली या देशवाला खोटा बोला जाता है। खोटा भाषा के विकास से केकर प्रभाव पावल जा है? तो देखिए किसका पावल जाता है, मिलता है, पावल जा है? तो प्राकृतिक के, मगधी और जनजातीय भाषा, तो ये तीनों के हो जाएंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सभी के। खोटा भाषा पर केकर प्रभाव ना है? तो देखिए नागपुरी का है, मगही का, कुरमाली का है, लेकिन पंचपरिय का नहीं है। खोटा पूर्वी क्षेत्र के केकर प्रभाव पावे है? तो देखिए झारखंड का पूरब में कौन है? तो बंगला है। तो बंगाल का प्रभाव मिलता है, बंगला मतलब भाषा का कुछ प्रभाव आपको खोटा में मिलेगा। झारखंड में बोलल जाए भाषा के कई वर्ग बांटल गए हैं, ठीक है। तो झारखंड में जो भाषा बोला जाता है उसमें के को बोला जाता है? तो 3 को बोला जाता है। कौन कौन है? जैसे प्रोटोस्टोलेड हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रिक हो गया, और एक है, और एक कमेंट करके आप लोग बताइए, ठीक है। संथाल परगना प्रमंडलक उत्तरी सीमाना कौन भाषा का प्रभाव है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि संथाल परगना प्रमंडलक उत्तरी सीमानाएं, उत्तर में जो है तो किसका प्रभाव है ये आपका? तो ये आपका हो जाएगा कि अंगिका, ठीक है। तो संथाल परगना में जो उत्तर सीमा है, ठीक है, तो वहाँ पे किसका प्रभाव ज़्यादा है? तो अंगिका का है। उत्तरी छोटनागपुर प्रमंडलक उत्तरी सीमानाएं कौन भाषा का प्रभाव है? अब देखिए उत्तरी छोटनागपुर कहाँ पे है? ये उत्तरी छोटनागपुर का प्रमंडल में जो है इसमें कौन भाषा का प्रभाव है? ठीक है, तो ये आपको ये होगा कि मगही का ज़्यादा प्रभाव है। तो मगही का जो प्रभाव है कहाँ पे आपको मिलेगा? ये उत्तरी छोटनागपुर प्रमंडल के उत्तरी सीमाना में, ठीक है। अब देखिए खोट्टा का दक्षिणी सीमाना कौन भाषा का प्रभाव है? दक्षिण की ओर है, झारखंड के छोटनागपुर जो है उसके दक्षिण वाला, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, किसका असर है आपको ज़्यादा मिलेगा? तो ये है नागपुरी का, ठीक है। अब देखिए क्या है कि सदानी भाषा परिवार के भीतर कौन भाषा नाय है? तो खोट्टा है, कुरमाली है, नागपुरी है, लेकिन कुड़ुक नहीं है। सदानी भाषा के अंतर्गत कुड़ुक भाषा नहीं आता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं कि खोट्टा लेखन कौन कौन अनुनासिक ध्वनि वर्जित है। तो खोट्टा जब हम लोग लिखते हैं तो हम लोग को कौन सा जो अनुनासिक ध्वनि जो होता है तो वो कौन सा वर्जित है? तो देखिए हम लोग इसमें ना अंग और ये जो न है ये वाला हम लोग यूज नहीं करते हैं, बाकी ये न का यूज होता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं कि खोट्टा लिखने से जैसे कि स है खातिर कौन वर्ण लिखे कहल गया है। तो एक मीटिंग हुआ था, उसमें इसका एक निर्णय लिया गया था कि स और स की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? स लिखेंगे, सिंपल सा स। मूर्धन्य से इसको क्या बोलते हैं? इसको स। अब खोट्टा ह्रस्व स्वर कौन कौन है? तो कौन कौन है? तो सॉरी, अ, ई, उ ये जो है स्वर हैं। ऐसे माना जाता है खोट्टा में 8 स्वर हैं और वर्ण जो हैं 29 भी मानते हैं, कोई 31 भी मानते हैं, ठीक है। तो स्वर तो फिक्स है, लेकिन ये इसमें ज़्यादा वेरी करता है, ठीक है। खोट्टा कौन दीर्घ स्वर लिखक मना ही है? तो देखिए दीर्घ स्वर जो है ना ये ए और औ को लिखना मना है, और खोट्टा हिंदी वर्णमाला के एगो स्वर लेल गेल है। तो हिंदी वर्णमाला से कितना स्वर लिया गया है? तो स्वर लिया है 8 गो, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसे लगा आप इसमें कमेंट जरूर कीजिए, और आगे का खोट्टा का क्लास हम देते रहेंगे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मिलेगा ही नहीं। थैंक यू।